नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली, मैं सबको पता है शाम को मेरी एक वीडियो थी, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों आज के दिन जो मैंने 26 स्टॉक को कवर करने का सोचा है, उसे बहुत सारे स्टॉक्स में आप या तो आपको लग रहा है फंसे हुए हैं, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है उधर पे एक मौका निकल के आ रहा है। तो बहुत सारे दिग्गज स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और बस थोड़ी सी छोटी ही वीडियो होगी लेकिन दोस्तों बहुत पावरफुल होगी, जहां आपको डेली डोज ऑफ स्टॉक मार्केट मिल जाएगा। तो इस तरह के दिग्गज वीडियो को एक्सेस करने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना इस तरह के नोटिफिकेशन आपसे मिस हो जाया करेंगे। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ दोस्तों, तो एशियन पेंट्स लिमिटेड। दोस्तों ये एसटीएफएल का सुपर टॉपिक स्टॉक है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपके पैसे बनाएगा ही, कभी बिगाड़ नहीं सकता। आज गिरावट क्यों हुई दोस्तों, तो चूंकि अपने बॉटम से बहुत भाग चुका था और लोगों को इंतजार था, लेकिन दोस्तों 62% के रिजल्ट के बाद भी क्यों गिरावट हुई, इसने तो रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा किया। दोस्तों यही तो स्टॉक मार्केट है कि अगर सब कुछ आपके कंडीशन पे चलता है तो भाई स्टॉक मार्केट में सबको विनर होगा। उल्टा भी चलता है तो थैंक्स टू ऑपरेटर कि ऐसे स्टॉक में आपको बनने का, खरीदने का मौका मिल रहा है। और दोस्तों ऐसे स्टॉक को एड ऑन डिप्स करिए, और कभी ऐसे स्टॉक आपको 2500 के नीचे मिल जाते हैं, अप्रॉक्स 2400 के लगभग मिल जाते हैं दोस्तों, तो उधर पे एमओएस मिलती है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, डूबने का सवाल नहीं होते हैं। आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये दोस्तों स्टॉक मार्केट की साइकिल है। स्टॉक गिरता है तो चढ़ता भी है, चढ़ता है तो गिरता भी है। तो भाई आपको घबराने की इसमें बात नहीं है, जितना भी मिले दोस्तों तो आपको एकोमोडेशन करना है फॉर लॉन्ग टर्म। यस, बेटर फूड जिनके पास है दोस्तों, उनके लिए एक टेंशन का विषय है। 400 का इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो टूट गया। टूटना तो नहीं चाहिए था टेक्निकली दोस्तों, लेकिन अभी टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। चूंकि हमारे पास टेक्निकल चार्ट पुराने नहीं हैं तो हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों मैं कमेंट्री अभी नहीं दे पाऊंगा कि कितना गिर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 397 के लगभग आया है, 400 अगर सस्टेन नहीं कर सकता है, तो ऑफकोर्स दोस्तों आपको 365 भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा डीप है लेकिन समझना चाहिए। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, भागे हुए घोड़े को चेस करते हैं तो ऐसे लाया काम करिएगा। बहुत सारे सब्सक्राइबर है जो बच गए, जिन्होंने 565 का ऐसे लगाया था, और आप देख सकते हैं कि उधर से कितना धाराशायी हो चुका है। इसलिए दोस्तों अच्छे क्वालिटी स्टॉक पे निवेश करिए। स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ही हाई थे, इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि बच से बच कर रहिए। ऑपरेटर हमेशा फिराक में रहते हैं कैसे इसको ऑफलोड करें। क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों, लेकिन चूंकि वैल्यूएशन काफ़ी हाई थी और गिर इसलिए रहा है, इसके पीछे एक हिडन न्यूज़ है। बर्ड फ्लू हो गया, तो आप सोचेंगे दोस्तों ये बिस्किट वाली कंपनी है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है सर जी, क्योंकि इनके कुछ बन्स हैं जो बर्गर किंग को सप्लाई होते हैं, तो उनके बिजनेस में भी आज गिरावट देखने को मिली। बाकी जाए बर्गर किंग की, तो भाई बर्ड फ्लू का आउटब्रेक देखने को मिल रहा है। तो अगर इनके ब्रेड के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम होंगे, तो ऐसे प्रॉब्लम मीन्स ऐसे कंपनी को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा नहीं इवन काफ़ी। तो इसीलिए आज दोस्तों हमें टेरिबल थोड़ा सा गिरते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों सेम वही एग्जांपल है आरती ड्रग्स, वही कहानी है, पुरानी कहानी। बहुत लोग जो लेके इसमें फंसे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1000 में लिए हैं तो गलती आपकी है, चाहे तो थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म का इंटेंशन रखते हैं, फार्मा में आप देख सकते हैं कैसे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो घबराने की बात नहीं है। स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन कुछ भाग चुका था तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों 25 तारीख को इनके नतीजे हैं, तो देखना बनता है कि 25 को नतीजे कैसे आते हैं। अगर ख़राब आते हैं तो और पिटाई हो सकती है, और अल्टीमेट दोस्तों अगर 650 तक ये स्टॉक गया या फिर उसके नीचे आउटब्रेक में तोड़ता है दोस्तों, इसको सपोर्ट को तोड़ता है, तो ऑफकोर्स एक खरीदने का मौका हो सकता है। अगर इसमें सुपर एमओएस चाहिए दोस्तों कि सर सुपर एमओएस बताइए, तो मैं चार्ट पे देख रहा था 615 मुझे टेक्निकली दिखाई दे रहे थे। तो अगर इधर पे आता है तो इधर पे मैं भी निवेश करूंगा, घबराने की बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल कंपनी खराब नहीं है, आपको लॉस में नहीं बेचना चाहिए। अगर आप लॉस या फिर प्रॉफिट में सोच भी रहे हैं, तो एटलीस्ट इनके मीन्स 25 की तारीख को जो Q3 के नतीजे आने वाले हैं उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही दोस्तों अपना फैसला लीजिएगा। नवीन इंटरनेशनल जो मीन्स नवीन फ्लोरिन है दोस्तों, इस पे एक पोजीशन बनाने का मौका मिल सकता है। दिमाग में डालिएगा, मार्केट में थोड़ा वीकनेस है, तो जिसमें रैली आई है, रैली जाती भी है। अभी तो दोस्तों आपको ये बात दिमाग में बैठ चुका होगा। तो यस, अगर वर्स्ट कंडीशन आता है तो 2350 तक भी डिप मार सकता है। अब इसका इंतजार मत करिएगा, क्या पता इधर से रिवर्स मार लेगा। तो इसीलिए एक दो स्टॉक करके एज पर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी चाहे तो इधर उठाना शुरू कर सकते हैं। आपने 2600 पे लेवल पे लिया हुआ 2600 पे, तो घबराने की बात नहीं है। इसको आराम से होल्ड करिए एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ये दोस्तों एसटीएफएल का टॉप पिक है, और आने वाले 3 से 5 साल में ये ज़रूर पैसा बनाएंगे। और अगर 10 साल का नजर रखते हैं दोस्तों आप लोग, तो अब घबराने की बात नहीं है। आराम से एकदम घोड़ा बेच के सोइए। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में पैसा बनाए हैं, और आज ही बनाएंगे दोस्तों, कल ही बनाएंगे, बिकॉज फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। और कंपनी पे दोस्तों निवेश करिए, कंपनी के
नाम पे निवेश करिए, कंपनी करती क्या है इस पे निवेश करिए, कंपनी के पीछे क्या चलता है उसको देखिए और अपना डिसीजन लीजिए। मेरे हिसाब से आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए, लॉस में नहीं निकालना चाहिए। आपके पास है, तीसरे पे एक मौका बनता है। हमारे पास तो 1300 लेवल से है, आप समझ लीजिए तो क्या हमारा लॉन्ग टर्म नज़रिया है। तो यस, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, आपकी बात करूँगा। आपके पास है तो मीन्स वेट कर सकते हैं। आपके पास आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, अगर आपने हमारे लेवल्स पे 2000 के लेवल्स पे खरीदा है तो आप बेशक कर सकते हैं, मर्जी आपकी चलेगी। एचडीएफसी बैंक नेवर सेल कैटेगरी में है, तो गिरे तो बस खरीदना है। आज गिरावट क्यों आई? तो भाई बैंक निफ्टी आज गिरा हुआ था, आज बैंक निफ्टी 3% से ज़्यादा गिरा। इसके पीछे दोस्तों मैंने रीज़न एक्सप्लेन कर दिए थे कि बैंक निफ्टी क्यों गिरा। यस, बंधन बैंक के एनपीओ को लेकर कोई समस्या थी और एक प्रॉफिट बुकिंग तो होगी अगर सेंसेक्स 50 से चला जाएगा तो, इसलिए दोस्तों हमें कहीं ना कहीं प्लस माइनस देखने को मिला। तो एचडीएफसी बैंक के नतीजे हमने देखे, बहुत ही शानदार थे, घबराने की बात नहीं है। डिप मिलता है बस खरीदिएगा, ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करेंगे, बशर्ते ये है कि थोड़ा सा आपको समय देना पड़ सकता है। बजाज फाइनेंस में दोस्तों इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट तोड़ा 5-6 के लेवल पे, तो हो सकता है कि 4850 फिर जाए। और दोस्तों अगर निफ्टी में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली तो हो सकता है दोस्तों इसको भी तोड़ लें, तो आपको दिमाग बैठाना है। इसको दोस्तों मैं नेवर सेल के टॉप कैटेगरी में रखता हूँ और आपको दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे स्टॉक को लॉस में नहीं निकालना चाहिए। बहुतों ने 5100 का लेवल पे लिया था, 5200 लेवल पे लिया था, उधर पे गया भी था। तो आप चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर एक डिप मारता है या फिर एक भागता है, मर्जी आपकी चलेगी लेकिन पैसा आपका है। बिकॉज दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं एक बात जानता हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ आपको वो बताता हूँ। मैं बजाज फाइनेंस को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, बिलियंस में दोस्तों सेल्स करती है और इनके नंबर्स आपने देखे कि कितने बेहतरीन हैं। यस, प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि पैंडेमिक से अभी भी दोस्तों ये नहीं उम्र रही है, पूरा इकोनॉमी अभी कोलैप्स है, तो उस हिसाब से प्रॉफिट दर्ज करना बहुत ही बड़ी बात है। यस, मार्केट को इससे बहुत एक्सपेक्टेशन है, तो हो सकता है कि गिरे तो आपको थोड़ा गिरावट देखने को मिले, लेकिन मेरे हिसाब से आपको घबराना नहीं चाहिए। और कभी भी मिले मीन्स निचले भाव में तो आपको उठाना चाहिए। और कभी दोस्तों आपको 4400 के लेवल पे 4500 के लेवल मिले तो आपको मेरे इशारा का वेट नहीं करना चाहिए, खरीद लेना चाहिए। और मैं बोलूँगा उसको दबोच लेना चाहिए। आज के दिन हमें वीकनेस देखने को मिली बिकॉज आज बैंक और एनबीएफसी बहुत टूट रहे थे। सेम कम्युनिटी दोस्तों मुझे एचडीएफसी लिमिटेड को लेकर बोलना चाहिए कि भाई ये भी नेवर सेल कैटेगरी में है, और उस एक नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक मैं लिस्ट बना दूंगा जल्दी ही, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। तो ओके, ऐसे स्टॉक में दोस्तों गिरावट आती है लेकिन भागता भी है, लॉन्ग टर्म में बहुत ही प्रॉमिसिंग चार्ट है। आपको गिरावट मिले तो खरीदना है, बहुत ही शानदार पैरामीटर्स हैं। और कईयों की दोस्तों पेरेंट कंपनी है, बात की जाए एचडीएफसी लाइफ की, एएमसी की या फिर बहुत सारी कंपनीज़ की। एचयूएल दोस्तों बहुत डिफेंसिव स्टॉक है, आज इतना निफ्टी के आंधी में भी खड़ा रहा। और बहुत ऐसे ब्रोकर्स है जिसको लेके ऑप्टिमिस्टिक है, 2700 का टारगेट दिए। और मुझे लगता है दोस्तों ये 2700 क्या 3000 के लेवल पे भी जाने का हिम्मत रखता है। और ये जाएगा भी कभी ना कभी, हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, हो सकता है 3 महीने में चला जाए, हो सकता है कि 5 महीने समय लगे, हो सकता है कि 1 साल में जाए, लेकिन जाएगा ज़रूर दोस्तों। निफ्टी की रैली में उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, जीरो डेट वाली कंपनी है, पूरा मार्केट को इसका इंतज़ार है कि इनके नतीजे कब आएंगे। और मुझे भी दोस्तों इनका इंतजार है कि इनके नतीजे कब आएंगे। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही स्टॉक बहुत डिफेंसिव कैटेगरी में आते हैं और आप चाहे तो इसके बदले आईटीसी भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक है। मेरे हिसाब से आपको होल्ड एंड कंटिन्यू ही करना चाहिए और ऐसे स्टॉक को नेवर सेल कैटेगरी में रखना चाहिए। अबाउट इंडिया में चाहे तो निवेश कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, अगर चाहे तो निवेश कर सकते हैं। 14,200 मैंने बोला था उस लेवल पे आ गया, अगर इसको तोड़ता है तो एक एक्सट्रीम दोस्तों 13,800 13,800 गिरावट देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है ये इसका बॉटम बन सकता है, ये दोस्तों बॉटम बनने या कुछ हो सकता है। मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि ये इसका बॉटम बन सकता है। आपने देखा कि आज 14,350 के लेवल पे सस्टेन किया, काफ़ी करेक्ट हो चुका है ऑल टाइम हाई से। फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है और आपने 15,000 के लेवल पे लिया है, 16,000 के लेवल पे लिया है, घबराने की बात नहीं है। होल्ड 1 और 2 ईयर्स, ये दोस्तों 20,000 तक भी जाने का हिम्मत रखता है और ये ज़रूर जाएगा भी। यस, करेक्शन अगर देखने को मिले तो सब कोई सफ़र करेगा, तो ये भी करेगा, तो घबराने की बात नहीं है। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दोस्तों, और मैंने इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करके पोस्ट कर दी है, प्लीज चेक इट। ट्राइडेंट एक पेनी स्टॉक है लेकिन नतीजे काफ़ी प्रॉमिसिंग थे, अच्छे थे। यस, मैं ये बात एक्सेप्ट करूंगा। और मैंने बोला भी था कि आप चाहें तो 14 का लेवल का इंतजार करिएगा। 16 के लेवल पे दोस्तों, 15 के लेवल पे बहुत लोग बोल रहे थे। यस, मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए तो उन्होंने टारगेट बहुत ही बढ़ चढ़ कर दिए हैं, आपके पास है, होल्ड कर सकते हैं, इस पर एक मीन्स रिस्क ले सकते हैं। लेकिन बात की जाए कभी दोस्तों आपको 1350 के लेवल में मिल जाए, 13 के लेवल में मिल जाए तो आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन अपने एसेट का, अपने वेल्थ का 1% से ज़्यादा
निवेश मत करिएगा। मैं देख रहा था कि इसको लेके बहुत लोग कवर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े-बड़े लाइक इंसान भी है जिसको कवर करते हैं। यस, अच्छा सजेशन है, कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन दोस्तों अपना वेल्थ का बहुत ही आराम से लाइक मैनेजमेंट करिएगा, बिकॉज़ वेल्थ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। बात की जाए बड़े-बड़े ब्रोकर्स का टारगेट तो अप है, लेकिन दोस्तों मैं देख रहा था बहुत एनालिसिस ऐसे भी बोल रहे हैं जिसको टारगेट्स बहुत डाउन दिखा रहा है, लेकिन समझना पड़ेगा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, चरम सीमा पे है, तो बहुत स्टॉक भागते हैं और ऑपरेटर दोस्तों भगाते हैं। लेकिन कंपनी बुरी नहीं है, अदर पनी स्टॉक से काफ़ी बेहतरीन है। आपके पास है होल्डिंग कंटिन्यू, आप चाहें तो इसमें लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं, लेकिन इस अपने बात की जाए एसेट का दोस्तों 1% से ज़्यादा वेल्थ मीन्स मत लगाइएगा। एसबीआई लाइफ में एक बंदे ने पूछा कि सर 850 में ले लिया हूँ, बिंदास, बहुत अच्छा, होल्ड एंड कंटिन्यू। आज इनके नतीजे हैं, यस नतीजे उतने अच्छे नहीं थे। बात की जाए प्रॉफिट की बात बोल रहा हूँ, लेकिन इनकम की बात की जाए तो ख़राब भी नहीं थे। मैंने बोला दोस्तों, आपने देखा कि एसबीआई कार्ड में वही हुआ। तो ये सब ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो एकदम स्ट्रीम लास्ट में परफॉर्म करती है जीडीपी के ठीक होने के बाद। तो ये इनका साइकिल होता है। मेरे हिसाब से मैं इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और उसमें मुझे लगता है ये 1000 का मार्क जरूर पार करेगा। अगर एक बार पार करता है जस्ट लाइक एसबीआई कार्ड, तो ये ज़रूर दोस्तों 1100 मीन्स 1100 के लेवल पर जा सकता है। और कुछ भागा तो भैया मैं दोस्तों इसको 1 से 1.5 सालों में 1200 तक भी देख सकता हूँ। अगर आपको कभी 800 के लगभग मिले, इसको दबोच लेना है, खरीदना नहीं दोस्तों, दबोच लेना है। और कभी उससे मिले तो आपको सुपर एमओएस मिलता है, और होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म आपको एटलीस्ट उस लेवल से 50% के ऊपर रिटर्न दे सकता है। मेरे हिसाब से बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और गिरे तो आपको हर एक डिस में इसको वेलकम ही करना चाहिए। तो एसबीआई कार्ड में सब लोगों ने बोला था कि आज गिरेगा, और दोस्तों आज मैंने इस पे इंट्रा डे भी किया। और प्लीज़ दोस्तों इसमें इंट्रा डे करने से पहले अपनी लाइक खुद की स्ट्रेटेजी बनाइएगा, और एटलीस्ट मार्केट में 3 से 5 साल पुराना होएगा। दोस्तों आज मैंने इंट्रा डे लाइक क्या बोलूँ, इसमें कॉल भी दिया था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इधर पे बहुत ही अच्छा मुझे मुनाफा भी हुआ। तो आप देख सकते हैं कि आज की बात की जाए तो एक गैप अप ओपनिंग हुई, और सही में एक चौंकाने वाली गैप अप ओपनिंग थी, बिकॉज बहुत लोग बोल रहे थे कि प्रॉफिट लाइक कोलैप्स है, लेकिन उसको रेवेन्यू कोलैप्स नहीं थे। आपने देखा कि बजाज फाइनेंस का क्या था, रेवेन्यू भी कोलैप्स था। तो इनके बिजनेस बहुत ही स्टेलर है। यस गिरता भी है, कभी ऐसा हो सकता है कि 1000 के लेवल पे जाके 950 तक भी आ जाए। घबराना नहीं दोस्तों, एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है, लॉन्ग टर्म पैसा बनाएगा, और जल्दी जल्दी दोस्तों मेरा टारगेट है वो सारा हिट हो गया। 700 का 600 के लेवल से तो मैं चिल्ला रहा हूँ, और 700 के लेवल पर दोस्तों मैंने खरीदवाया भी था, और खुद भी बहुत खरीदा था। 800 गया, 900 गया, 1000 गया, आज दोस्तों 1000 का मार्क सस्टेन करके नया ऑल टाइम हाई लगाया। एक और भी लाइक तेजी रहा। इधर पे दोस्तों मुझे एमओएस नहीं मिलती है, इधर पे मैं निवेश की राय नहीं दूंगा। डिप मारता है तो ही निवेश की राय लाइक रहेगी, बिकॉज सबको दोस्तों खरीदने का मौका मिलना चाहिए। एक स्टॉक भागता है, भले मेरे पोर्टफोलियो में क्यों ना हो, लेकिन मुझे बहुत भागा हुआ स्टॉक पसंद नहीं आता, बिकॉज उधर पे एक बबल फॉर्म होता है। सबको खरीदने और बेचने का मौका मिले। मैं दोस्तों स्टॉक मार्केट में ही जानता हूँ, गिरे तो खरीदना है, घबराने की बात नहीं है। बाटा इंडिया में चाहें तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन यस डिस्क्लेमर, लॉन्ग टर्म का निवेश करिएगा। रिलैक्सो भी दोस्तों एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, धीरे धीरे बाइंग जोन पे आ रहा है। 1600 का रेजिस्टेंस झेल नहीं पाया, मीन्स उधर से दोस्तों एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला। पहले सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। और दोस्तों अगर 1560 के लेवल को तोड़ता है तो ऑफकोर्स आपको 1540 1530 के लगभग भी जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट कंपनी बहुत ही अच्छी है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं। और कभी आपको 1500 का नीचे मिल जाता है तो उधर मुझे एमओ दिखाई पड़ती है, लेकिन ये सब्जेक्ट यही रखिएगा कि लॉन्ग टर्म का निवेश करना है। आईआरसीटीसी की बात की जाए तो सब लोग बोल रहे कि सर कब भागेगा कब भागेगा। देखिए दोस्तों, कब भागेगा ये कोई नहीं बोल सकता, कब इसमें बाइंग होगी ये कौन जानता है। लेकिन मैं बोलूँगा ये क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों, और मुझे इस पे जिस पीएसयू है, बहुत लोग उसको लेगार्ड बोलते हैं, बहुत जन एसबीआई कार्ड को भी लेगार्ड बोल लेते हैं। आज दोस्तों उसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया, तो यस कंपनी के पे फेथ होना चाहिए। देखिए कि कौन सी कंपनी किसको टारगेट करती है, तो उसी पब्लिक को टारगेट करते हैं। इनके रेवेन्यू बहुत ही बेहतरीन है। यस गिरावट हो रही दोस्तों, क्यों तो बहुत भाग चुका था, उसके बाद कोरोना आ गया। क्या कंपनी बुरी है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, जीरो डेट वाली कंपनी है, मोनोपोली है। मेरे हिसाब से इधर पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लॉस बुक करना रिकमेंडेशन नहीं है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। आईटीसी लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, थम्स अप है, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। लेकिन यस नजरिए रखिएगा 1 से 5 साल का, मीन्स अगर आप 1 साल भी होल्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से अच्छा आपको मुनाफा दे सकता है। लेकिन आप 3 से 5 साल होल्ड कर सकते हैं तो दोस्तों मुझे लगता है कि किस्मत भी चेंज हो सकता है। और मेरे हिसाब से मैं आईटीसी को आने वाले 5 सालों में 1000 से भी ऊपर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, और मुझे लगता है कि आईटीसी का जो अपकमिंग 3 से 6 महीने टारगेट है वो 250 के ऊपर है, और 1 साल में दोस्तों ये 300 के पार भी जा सकता है। यस ये मेरा अनुमान है, गलत भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैं इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बिकॉज ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। यस भागता कम है, लेकिन दोस्तों जब ये भागेगा तो लोग पकड़ नहीं पाएंगे। एसबीआई ने ब्रेकआउट दे दिया, टाटा मोटर्स ने ब्रेकआउट दे दिया, अब मुझे लगता है दोस्तों इसकी बारी। लेकिन डिस्क्लेमर, अगर लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं तो ही निवेश करिएगा, बिकॉज थोड़ा सा स्लो भागता है। येस बैंक के नतीजे आ चुके हैं,
काफ़ी बेहतरीन नतीजे रहे और मैं भी खुद देख के चौंक गया। आप चाहें तो मैंने निवेश का लेवल दे दिया है, मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिएगा। कंपनी के मीन्स परफॉर्मेंस तो होते हुए देखने को मिला, लेकिन पहली प्रायोरिटी गुड बैंक, बड़े बैंक होना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा-सा एक हिस्सा दोस्तों इसको दे सकते हैं, लेकिन नज़रिया बहुत लॉन्ग टर्म का रखिएगा प्लीज़। एचडीएफसी एएमसी के नतीजे फ्लैट थे, लेकिन दोस्तों मैंने बोला था कि मैं नहीं निकलूँगा, आप चाहे तो निकल सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ दोस्तों तो मैं इसको 10 से 15,000 पे देखता हूँ आने वाले कुछ सालों में, और 10 सालों में दोस्तों इधर से ये 10 क्या 15 गुना जाने की क्षमता रखता है। बिकॉज़ जो बिज़नेस है दोस्तों ये मोनोपोली तो नहीं है, लेकिन एक मोड क्रिएट करता है, और म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत बूमिंग है और आगे बढ़ेगा। यस, थोड़े से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मार्केट में रहते हैं इन सब बड़े स्टॉक को लेके, लेकिन गिरे तो वेलकम करना है, और मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है। आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू, डरने की आवश्यकता नहीं है। और कभी 3,000 के नीचे मिल जाएगा तो बाई कर सकते हैं, उधर पे एक एंट्री पॉइंट हो सकती है। बंधन बैंक की बात की जाए दोस्तों, इधर पे थोड़ा देखिएगा 7.5% गिरावट हुआ है। देखिए दोस्तों बैंक बहुत ही शानदार है, मैं क्या बोलूँ, इनके मैंने देखा कि नेट इंटरेस्ट इनकम से लेके जिस हिसाब से इनके ग्रोथ हो रहे हैं काशा वासा में, मीन्स करंट रेशियो से मीन्स करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये बहुत ही दोस्तों बेहतरीन बैंक है। लेकिन इनके एक प्रॉब्लम है, जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस बांटती है एमएफआई, तो आपको पता है कि असम में और बंगाल के रीजन में बहुत ही बड़ी लाइक इनके रूट है। तो असम में कुछ ऐसे लॉ इम्पोज हुए हैं कि माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस को झटका लग सकता है, इसलिए एनपीए के बढ़ने के चांसेस है। कंपनी ने दोस्तों बैंक की बात कर रहा हूँ तो प्रोविजनिंग 1,000 करोड़ के ऊपर कर दी है, और मार्केट को लगता है कि एक और प्रोविजनिंग आने वाले क्वार्टर में हो सकती है। तो इधर पे कॉशियस रहिएगा, निवेश करना है तो थोड़ा सा इसको स्टेबल होने दीजिए दोस्तों, तभी निवेश करने की राय है। 300 का लेवल देखिए, अगर टूटता है तो अपकमिंग नीचे जाने की गुंजाइश है, करते हैं। अगर इसमें निवेश करने का बहुत ही मन है दोस्तों तो मीन्स 303 305 पे कर सकते हैं, लेकिन यस मैं अभी दोस्तों इसकी लाइन नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज प्रोविजनिंग कुछ हट के ही कर दी है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। लेकिन यस प्रोविजनिंग की है तो भाई ये देखना बनता है कि इनके अपकमिंग क्वार्टर्स में नेट एनपीए कितने आ रहे हैं, तो या फिर ग्रॉस एनपीए कितने आ रहे हैं, इसका दोस्तों मार्केट फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ओवरऑल बैंक में बहुत ग्रोथ है, और अगर बहुत लंबा नज़रिया है तो देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी थोड़ा इसको अवॉइड करिए, बिकॉज अभी कंडीशन इसके अनुकूल नहीं है। लेकिन आपके पास है तो घबराने की बात नहीं है, बिकॉज बैंक खराब नहीं है, इस बात को दोस्तों मैं दोहरा दूँ। बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो बहुत ग्रोथ है, बट एक सर्टेन लॉ की वजह से इनको प्रॉब्लम हो रहा है। वो लॉ अगर ठीक हो जाता है तो ये बैंक दोस्तों बहुत ज़्यादा भाग सकती है। जल्दी ही ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल सकता था, लेकिन क्या करूँ, वो न्यूज़ आ गया जिसकी वजह से ये गिर रही है। सेम दोस्तों एसबीआई की बात की जाए तो ब्रेकआउट देखने को मिला, मेरे हिसाब से आपके पास है, होल्डर कंटिन्यू कर सकते हैं। 300 का लेवल दोस्तों जरूर छूने की कोशिश करेगा, 300 लेवल को सस्टेन करते हैं, टारगेट बहुत ही ऊपर दिखाई पड़ रहा है, और इनके नतीजे के पहले मेरे हिसाब से बेचना समझदारी नहीं होगी। बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली दोस्तों, और प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा इंटेंस हो गई लास्ट आवर्स में, बिकॉज बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स होता है बहुत ही वोलेटाइल होता है, बिकॉज बहुत एक्सपायरी में या फिर उसके पहले इसमें ट्रेडिंग जम के होता है। तो मेरे हिसाब से आपके पास है, होल्डर इन कंटिन्यू, डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। 350 के ऊपर का बैंक है। लेकिन फ्रेश एंट्री की बात बोलो दोस्तों तो मैं वो भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि पीएसयू से ज़्यादा मुझे प्राइवेट बैंक पसंद आते हैं। दीपक नाइटेड को मैं दोस्तों इंतजार कर रहा था, लेकिन इंतजार नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, नहीं आएगा दोस्तों तो और इंतजार कर लूँगा, लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी है ऐसे स्टॉक। लॉन्ग टर्म में क्या दोस्तों 10 सालों में आपका किस्मत ही बदल सकते हैं। ऐसे स्टॉक को इग्नोर मत करिएगा, गिरे तो एकदम लपक लेना है, बेचने की दोस्तों सलाह अभी भी नहीं है। आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, अगर आप बहुत लोअर लेवल से लिए हैं तो। बायोकॉन में दोस्तों मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा, बिकॉज इनके मैनेजमेंट की बात की जाए तो कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैटर चल रहा है, और इनके कुछ सीईओ समथिंग कुछ मैं न्यूज़ में देख रहा था, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो बिल्कुल भी इसके लिए अच्छी बात नहीं है। और आपके पास है तो ये एक खतरे की घंटी हो सकती है, बट ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है। लॉस में मेरे हिसाब से नहीं बेचना चाहिए, लेकिन देखना बनता है कि इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू कैसे आ सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूँ कि यूपीएल में भी सेम यही कहानी देखने को मिली थी, और उसके बाद आप देख सकते हैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो भाई आज यूपीएल नया हाई बना दिया। तो यही होता है, कंपनी फेथ रखिएगा तो भाई अच्छी होगी, बट ओवरऑल मैंने इसको एनालिसिस करा है, कंपनी बहुत ही शानदार है। तो बर्गर किंग दोस्तों जो हमारे लेवल्स था वहाँ आते हुए देखने को मिल गया, आपको अच्छे से याद होगा, मैंने बोला था, कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों बोलिएगा, मुझे जानकर अच्छा लगेगा आपको याद है। बर्गर किंग वही देखने को मिला जो हमारा टारगेट था, 137 का आज का लो दिखाई पड़ रहा है, बस 2 रुपया का ही एक डिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है। गिर क्यों रहा है, तो बहुत ही ओवर वैल्यूड था, बहुत ही भाग चुका था, बहुत लोग फंस गए हैं, बुरा लगता है, बिना ऐसे काम करते हैं, लेकिन ये सब सीख है। नेक्स्ट टाइम दोस्तों स्टॉक को चेस मत करिएगा, अपने रिटायर पर मिले सही है, नहीं मिले तो भाई हज़ारों स्टॉक है। तो एक बर्ड फ्लू का मैटर है, तो बर्गर में दोस्तों चिकन विकन सब होता है पता है आपको, तो उधर पे एक पिटाई देखने को मिली, जिसकी वजह से बेटर और भी फूड्स देखने को पिटते हुए देखने को मिले। आपके पास है, लॉस में निकलना रिकमेंडेशन नहीं है। यस बहुत जन बोले एंट्री पॉइंट क्या है, इधर पे एंट्री कर सकते हैं, और कभी दोस्तों आपको 130 के नीचे मिल जाए तो उधर पे सुपर एंट्री हो सकती है। हिंदुस्तान फूड लिमिटेड बीच में बहुत भाग रहा था, लेकिन करेक्शन में भी लाइक अडिग है, हो सकता है कि भाई 1500 के ब्रेकआउट के
ऊपर देखने को मिले। और इस कंपनी की बात की जाए तो वैल्यूएशन बहुत ही हाई है, लेकिन इनके Q3 के नज़दीक पर देख लीजिएगा तो ही निवेश करने का सोचिएगा। अभी दोस्तों बहुत भागा हुआ स्टॉक है, थोड़ा सा करेक्शन में मिलता है, एक डिप में मिलता है 1370, 1380 या फिर 1400 के लगभग, उधर पर एंट्री कर सकते हैं अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो। टीसीएस दोस्तों नेवर सेल कैटेगरी में आता है, ऐसे स्टॉक को बस बेचने की राय तो छोड़ ही दीजिए दोस्तों, खाली खरीदने की राय है। और अभी की बात की जाए इतनी गिरावट के मार्केट में भी अड्डे के और बहुत सारे ब्रोकर्स है, उसको टारगेट दोस्तों 3500 का है। बहुत मन्नत के बाद 2300 का जो लेवल है दोस्तों वो तोड़ा था, और उसके बाद अब रुक नहीं रहा है, तो बहुतों का इंतजार है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी रुकने वाला है नहीं। कंपनी के नतीजे बहुत ही शानदार थे, बहुत ही मल्टी बैगर कंपनी रही है, और बहुत ही ग्रोथ मीन्स इसने मेंटेन किया है, वेल्थ बनाया है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, कभी दोस्तों 3100 के नीचे मिल जाता है, 30 मीन्स 30 जी हाँ दोस्तों, ऐसी कंपनी ज़्यादा मीन्स डिप नहीं देते हैं, 30-50 इस तरह मिलता है, तो इधर पे आप निवेश कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो फाइजर में एक न्यूज़ आई थी कि नॉर्वे में कुछ लोग मर चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, बहुत दुख हुआ वो बात सुन के। उसके बाद दोस्तों बहुत लोग पैनिक कर रहे थे, यस पैनिक की बात तो थी। तो 5 का लेवल टूट चुका है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5800 का स्टॉक हुआ करता था। अच्छी डिविडेंड बढ़ती है, कंपनी बुरी नहीं है, आपके पास है, लॉस में नहीं निकलना चाहिए। और इधर पे दोस्तों मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी बन सकती है, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन मर्जी आपकी होगी, बिकॉज थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है फार्मा सेक्टर में। लॉन्ग टर्म का निवेश है तो ही करिएगा। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 4650 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, और 4700 के लगभग पे अगर चाहे तो निवेश कर सकते हैं, अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो। सेम दोस्तों मेरी कमेंट्री एस्ट्राजेनेका का लेके होगी, बिकॉज एस्ट्राजेनेका कंपनी बुरी नहीं है, बट थोड़ा करेक्शन का शिकार हो रही है। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट भाई, बर्जर पेंट, ऐसे स्टॉक को तो भाई सबसे बड़ा 10 साल में दोस्तों बात की जाए तो बजाज फाइनेंस से बड़ा वेल्थ क्रिएटर मुझे ये दिखाई पड़ता है। और आज के दिन 3-4% गिर रहा था, बहुत लोग बोल रहे थे सर गिर नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है, आज गिर रहा है तो लोग घबरा रहे हैं। नहीं भाई, घबराना नहीं है, ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाएंगे, मोनोपोली क्रिएट करते हैं दोस्तों ये और एशियन पेंट। यस एक्साइन मीन्स एक्जो नोबल है दोस्तों, और भी नेरो कांसा नोरेला के ये सब भी हैं, और नए एक आया है इंडिगो पेंट्स, वो सब दोस्तों इनके बिजनेस में कुछ इफेक्ट नहीं कर सकता है, घबराने की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये सब कंटिन्यूसली वेल्थ क्रिएटर कैटेगरी में ही आते हैं। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, लर्निंग है, कुछ सीखने को मिलता है, तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। रिवॉर्ड में उसके पैसे नहीं मिलते, बट मोटिवेशन बहुत मिलता है। चैनल फर्स्ट टाइम है दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिए ना। फर्दर कोई डाउट है तो ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए तो उसको भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।